राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, 5 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन चुपचाप किसी को बिना बताए गौ माता को यह एक चीज खिला देते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 5 अगस्त 2025 को पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो गौ माता को खिला देना ये एक गुप्त चीज जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जग उठेगा। जीवन में आपको सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि एकादशी या अमावस्या के दिन गौ माता को या एक चीज खिला देते हैं तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्या का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ शनिदेव की भी पूजा करते हैं क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन गौ माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पुत्रदा एकादशी यह एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार अब पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस बार पुत्रदा एकादशी पर आज के दिन यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और भद्रावास योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। ये एकादशी लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल पुत्रदा एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। तो इस दिन पूजा, व्रत आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। पुत्रदा एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी इस साल 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ रही है। इस दिन तंत्र साधना के साथ पितरों का तर्पण और श्राद्ध के लिए काफी शुभ माना जाता है। इस दिन कुछ लोग ज्योतिषी उपाय कर कुंडली में शनि दोष और पितृदोष से राहत पा सकते हैं। वहीं इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर दान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही पुत्रदा एकादशी के दिन स्नान करने के बाद पितरों का ध्यान करके तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर है। गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है
अचानक से किसी भी प्रकार की वहाँ पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहती हैं, तो वहाँ पर भी संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहाँ पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन गाय की सेवा करने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को रोटी खिलाने से कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और बाद में गाय को गुड़, चना या चने की दाल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, सुख, गुरु सुख, सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता है, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। डांट, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो पुत्रदा एकादशी के दिन व्यक्ति को अपने हाथ में गुड़ रखकर गाय को खिलाए। गाय की जीभ से हथेली चाटने पर भाग्य जग जाता है। गाय की पूजा करने से नवग्रह शांत रहते हैं। दोस्तों, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डाल करके खिलाएं तो सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। मानसिक रूप से परेशान है तो वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है।